ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कन्या यानी कि वर्गों के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है मंगल महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। लेकिन जैसा मैंने लिखा है, मंगल महाराज का उल्टा राशि परिवर्तन है, क्योंकि मंगल आगे जाने के बजाय पिछली राशि में गिर जाएंगे। इसको ग्रह का पतित होना कहते हैं। कभी कभी ग्रह जब वक्री होता है तो वो पिछली राशि में गिर जाता है। एक राशि में 30 डिग्रीज होती हैं, या एक भाव में कहिए 30 डिग्रीज होती है। तो जब ग्रह वक्री होता है तो कभी कभी अगर वो बहुत लंबे अंतराल के लिए वक्री होता है, तो जब एक राशि खत्म हो जाती है, भाव खत्म हो जाता है, तो उससे वो पिछले में चले जाता है। इसी को कहते हैं ग्रह का पतित होना। आमतौर पर सारे ग्रह राहु और केतु को छोड़कर सीधे चलते हैं, यानी कि इस प्रकार के चलते हैं। केतु और राहु उल्टे चलते हैं। जैसे केतु अभी कन्या में है तो मई में वो सिंह में आ जाएंगे, तो वो उल्टा चलते हैं। लेकिन किसी किसी स्पेशल सिचुएशन में, जैसे अभी हो रही है कि कोई ग्रह पतित हो जाता है, यानी कि पिछले भाव में गिर जाता है। अब मंगल की अगर हम बात करें तो मंगल कई चीज़ों का कारकत्व अपने पास रखते हैं। मंगल साहस है, पराक्रम है, बल है, शौर्य है, लॉजिकल थिंकिंग है, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, ऑटोमोबाइल, मार्केटिंग, भाई बहन, वाक्य पटुता, कन्विंसिंग पावर, बहुत चीज़ें मंगल के ही अधीन है। इसीलिए उनका राशि परिवर्तन हमेशा ही विशेष होता है। और इस बार तो वो पतित भी हो रहे हैं, और आपके जब 10वें भाव में आएंगे तो आपके कई भावों पर प्रभाव डालेंगे। कैसे? 8वें घर के स्वामी हैं, 30वें घर के स्वामी हैं, आपके लग्न को देखेंगे, आपके चौथे को देखेंगे, और आपके पंचम भाव को देखेंगे। तो इतना प्रभाव है मंगल का, और ये पतित प्रभाव है, यानी कि नॉर्मल से हटके है। तो इन सभी चीज़ों का आपके जीवन पर बहुत एक प्रभाव पड़ेगा, एक दृष्टिकोण अलग प्रकार से आएगा। और क्या अच्छा और क्या बुरा हो सकता है, ये सभी चीज़ों की विवेचना करने का मैं अपने स्तर पर प्रयास करूंगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कन्या है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहां से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि लग्न राशि देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस आपको नहीं पता अपनी लग्न राशि, तो चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। सबसे पहले मैंने ये जो वीडियो है इसको प्रमुख 2 चीज़ों में बांट लिया है, पॉजिटिव्स और नेगेटिव। तो पहले मैं सकारात्मक चीज़ों के बारे में बताऊंगा, और फिर नकारात्मक चीज़ों के बारे में बताऊंगा। पतित ग्रह ये एक कॉमन फैक्टर नहीं है, या बहुत ऐसी नहीं चीज़ की जो बहुत कॉमनली होती है। बुध को छोड़कर जो बाकी जो बड़े ग्रह हैं वो कभी कभी पतित होते हैं। जैसे शनिदेव 2022 में पतित हुए थे, जुलाई में, 2022 की जुलाई में। मंगल भी जितना मुझे थोड़ा बहुत याद आ रहा है, शायद 2022 में ही पतित हुए थे। बुध होते रहते हैं, वो पिछली राशि में गिरते रहते हैं, क्योंकि वो वक्री बहुत बार होते हैं। आने वाले साल में 2025 की बात करें तो अंत में 2026 के स्टार्ट में बृहस्पति भी पतित होंगे, क्योंकि वो पतित तो नहीं, खैर वो आगे जाएंगे तो फिर पीछे अपनी ही नॉर्मल राशि में वापस आ जाएंगे, वो तो अतिचारी हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो फिनोमिना है ये रेयर होता है। पतित ग्रह जो है उनका कार्य क्या होता है, मेरे हिसाब से जो मैंने अनुभव किया है, कि कुछ काम जो उनके अधूरे छूट गए थे उन कामों को पूरा करने आते हैं। लेकिन कोई भी पतित ग्रह बहुत वॉलेटाइल होता है, तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी दे सकता है। तो दोनों ही चीज़ों की विवेचना करूंगा। पहले सकारात्मक चीज़ों से। सबसे पहले मंगल 10वें भाव में है और दिग्बली होते हैं, और 10वें भाव में मंगल का आना ही व्यक्ति को सफलता की ओर लेके जाता है। शास्त्र क्या कहते हैं? 10वें घर के मंगल सफलता, अधिकतम कार्यों में सफलता मिलेगी। तो यहाँ पे ये भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैं कई बार बताता हूँ कि पूर्ण योग कारक भाव है। नाड़ी ज्योतिष इस 10वें भाव की महानता बहुत बताती है। लग्न के समान ही कहीं ना कहीं ये 10वां भाव माना जाता है। खैर लग्न की समानता नहीं आ सकती, लेकिन कहने का तात्पर्य है कि बहुत इंपॉर्टेंट भाव होता है। तो यहाँ पे मंगल का आना, यानी कि आपका जो बल है, पराक्रम है, वो बढ़ेगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मंगल यहाँ पे दिग्बली है, यानी कि कॉन्फिडेंस, आपकी वाक्य पटुता, लोगों को कन्विंस करने की पावर, लोगों पर अथॉरिटी, लोगों के लिए लीडरशिप स्किल्स, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, सब कुछ यहाँ पे बढ़ने वाला है। 10वें घर के मंगल भूमि का लाभ देते हैं, वाहन का लाभ देते हैं।
अब यहाँ पे पतित है तो नॉर्मल सिचुएशन नहीं होगी। भूमि का लाभ कैसे होगा कि कोई आपका कोर्ट केस वगैरह चल रहा था, उसमें उससे आपको हो सकता है कि आपके फेवर में ऑर्डर आ जाए, आपको पोजेशन का ऑर्डर मिल जाए। और दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आप बहुत टाइम से कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, आपको मिल ही नहीं रही थी कोई प्रॉपर्टी, बजट है तो उस हिसाब से घर नहीं मिलता, घर अच्छा मिलता है तो बजट नहीं मिलती, दोनों ही ठीक है तो लोकेशन पसंद नहीं आती, बहुत मुश्किल हो गया है आज की डेट में अच्छा घर ढूंढना, स्पेशली जब ऑप्शंस लिमिटेड हो। तो यहाँ पे अगर आप बहुत टाइम से कोई प्रॉपर्टी सर्च कर रहे थे तो उनको भी यहाँ पे लाभ हो सकता है। ये कर्म भाव है, ये सफलता का भाव है और मंगल प्रॉपर्टी के कारक है। यहाँ से एक तो चौथे घर को देखेंगे ही, लेकिन खुद क्योंकि प्रॉपर्टी के भाव के प्रॉपर्टी के स्वामी है या कारक है, सॉरी स्वामी नहीं, प्रॉपर्टी के कारक है, तो उनका कर्म भाव में आना यानी कि प्रॉपर्टी संबंधित चीजों में सफलता सबसे पहले मिलेगी। मंगल लीडरशिप है तो ये वो टाइम है जब आप लीडरशिप दिखा सकते हैं, और क्योंकि ये कर्म भाव है तो कार्य क्षेत्र में अपनी लीडरशिप दिखा सकते हैं। कन्या वाले जातक मैं कई बार बताता हूं कि बहुत इंटेलिजेंट, स्किलफुल, बट लैक्स कॉन्फिडेंस एट क्रूशियल लेवल। ये वो टाइम है जब आप वो क्रूशियल लेवल पर कॉन्फिडेंस लैक नहीं करेंगे। 10वां घर भी पद प्राप्ति होता है, मंगल पतित हो क्या है, मैंने कहा ना कोई पुराना कार्य या अधूरा कार्य पूर्ण करने के लिए आए हैं। तो अगर आपकी कोई प्रमोशन रुक गई थी वो प्राप्त हो सकती है, बहुत अच्छी चीज़ है। मंगल अष्टम के स्वामी है, चेंज बताता है। तो अगर आप बहुत लंबे अरसे से जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे, ये वो समय है जब आपको जॉब प्राप्त होगी नहीं, और वो आपके तीसरे घर के स्वामी भी हैं, यानी कि कुछ नया सीखना चाह रहे थे जीवन में या कार्य क्षेत्र में और वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, तो वो सारी ही अपॉर्चुनिटी आपको प्राप्त होगी। तो मंगल का 10वें भाव में आना एक प्रकार से बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देगा। मंगल लॉजिकल थिंकिंग के कारक है, जिसका मंगल बहुत स्ट्रांग होगा ना, आप उसको लॉजिकली हरा नहीं सकते। वो अपने एरिया की अगर बात उसमें में अगर आप उनको चैलेंज करेंगे तो इतने लॉजिक्स उनके पास होंगे ना कि आप, और किसी का भी मंगल स्ट्रांग है देख लीजिएगा, वो हर चीज में या तो लॉजिक ढूंढेगा और आपको जवाब भी देगा तो लॉजिकल देगा। तो ये वो समय है जब अपनी प्रॉब्लम्स का भी आप लॉजिकल एक रास्ता ढूंढ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज है आपके लिए, बहुत शुभ चीज दिख रही है। ये उपचय भाव है, ये उपचय भाव है, तो उपचय भाव के स्वामी उपचय भाव में आ गए, यानी कि उपचय भाव में हमेशा बताता हूं कि व्यक्ति के जीवन को एक गति, एक स्पीड, एक इंटेंसिटी सब कुछ प्रदान करता है। तो बहुत विशेष लाभ यहाँ पे मंगल के आपको देखने को मिलेंगे, इनका अवश्य आपको फायदा उठाना है। ये वो समय है जब कुछ अच्छा कर सकते हैं, कुछ नाम बना सकते हैं, पहचान बना सकते हैं, रिकॉग्निशन प्राप्त होगी। इसके नेगेटिव इम्पैक्ट कुछ लोगों के लिए होंगे, जो मैं आऊँगा एंड पे जब नेगेटिव चीज़ें बताऊंगा, लेकिन अधिकतम लोगों के लिए जिनकी नॉर्मल दशा भी चल रही है, फेवरेबल भी नहीं है, उनके लिए भी यहाँ पे कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा अवसर होगा। पतित ग्रह है ना, तो वो जो मौके हाथ से निकल गए कार्य क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र क्यों बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि 10वें घर में है, तो वो मौके आपको वापस यहाँ पे प्राप्त होंगे, तो बहुत विशेष है। मंगल का चौथी दृष्टि से प्रभाव जो रहेगा वो लग्न पर रहेगा। अब मंगल उपचय भाव के स्वामी लग्न को देख रहे हैं, यानी कि पुनः एक इंटेंसिटी, एक ऊर्जा, मंगल ऊर्जा, मंगल पराक्रम, तीसरा भाव पराक्रम, बहुत कॉन्फिडेंस रहेगा। आप यकीन मानिए 2-2.5 महीने ना आप अपने जीवन को टर्न अराउंड कर सकते हैं, आप अपने करियर को टर्न अराउंड कर सकते हैं अगर आपका समय थोड़ा सा अच्छा चल रहा है तो। ये इतने मौके लेके आएगा आपके कार्य क्षेत्र में, और आप मौके तो मिलते ही हैं, लेकिन करने वाले जैसे मैंने कहा कि एकदम 99% पे आके कभी कभी डगमगा जाते हैं। ये वो टाइम है जब आप वो आखिरी कदम, वो 99 से 100 तक का जो दूरी होती है वो पूरा कर पाएंगे। मंगल स्किल्स हैं, केतु स्किल्स हैं, लग्न भाव है, बहुत कुछ सीख पाएंगे। ये अवश्य एक ऐसे 2-2.5 महीने का समय होगा जब आप बहुत कुछ लर्न कर पाएंगे। जीवन हो, करियर हो, बिजनेस हो, हर चीज में आपको लाभ मिलेगा। केतु स्किल्स, मंगल स्किल्स, केतु सूक्ष्मता, मंगल इंटेंसिटी, तो जो सीखने को मिलेगा वो बहुत प्रैक्टिकल होगा और वो बहुत हैंड्स ऑन होगा, मतलब कि जो आप सीखेंगे एकदम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अधिकतम क्या होता है ना, अब हम एक एजुकेशन सिस्टम देख लीजिए, आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, कितनी चीजें इम्प्लीमेंटेबल है, नहीं होती। इवन कॉलेजेस में देख लीजिए, बहुत चीजें लोग पढ़ते हैं पर रियल लाइफ में आके चीजें बदल जाती हैं। तो यहाँ पे वो सीखने को मिलता है, और ये खैर अलग टॉपिक है, लेकिन हमारे देश में भी बहुत अनिवार्यता है कि कुछ ऐसे कोर्स स्टडी ऐसे किया जाए कि हैंड्स ऑन नॉलेज मिले और बच्चे जो आगे आए उनको एकदम इम्प्लीमेंट करने को मिले। तो यहाँ पे मंगल आपके लिए इस प्रकार के योग देंगे कि
आपको जो सीखने को मिलेगा आप उसको बहुत जल्दी अप्लाई कर पाएंगे, स्पेशली कार्य क्षेत्र में, क्योंकि 10वें घर के मंगल है। और मंगल का केतु को देखना जीवन की किसी बड़ी प्रॉब्लम का अंत भी दिखाता है। तो ये भी दिख रहा है कि कोई बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे आपकी उसका अंत भी हो सकता है। मंगल का एक प्रभाव चौथे घर पर होगा। मंगल प्रॉपर्टी, चौथा भाव प्रॉपर्टी, मंगल चौथे से 12वें के स्वामी, प्रॉपर्टी बेचने का बहुत अच्छा योग है, क्योंकि चौथे से 12वें घर के स्वामी उसका अंत दिखाता है। और मंगल पतित है, यानी कि कोई कार्य पूर्ण करने के लिए आए जो नहीं कर पाए। तो कोई प्रॉपर्टी थी आपकी नहीं बिक रही थी, बिक सकती है। अब यहाँ पे पतित है, वक्री है, हो सकता है थोड़ा सा ऊपर नीचे प्राइस हो, कि आप सोच रहे कि मेरी 50 लाख में निकल जाए, या सोच रहे कि 1 करोड़ में निकल जाए, क्योंकि करोड़ों से कम में आज का क्या प्रॉपर्टी आती है। तो स्पेशली जो सारे बड़ी सिटीज़ हैं, तो आप सोच रहे कि 1 करोड़ मिल जाए, तो हो सकता है आपको 95 लाख या 90 लाख पर वहाँ पे सेटल डाउन करना पड़े। लेकिन प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है। और घर में रेनोवेशन, करियर, अपने घर का कंस्ट्रक्शन, कोई फ्लोर डालना चाहते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत विशेष योग बनता है। नेगेटिव इम्पैक्ट भी होंगे, मैं बताऊंगा। अभी के लिए अच्छा ये यहीं पे इसी चीज़ की बात करते हैं। दूसरा, मंगल प्रॉपर्टी, अष्टम भाव, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, तो पैतृक संपत्ति से लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। पैतृक संपत्ति पे कुछ कंस्ट्रक्शन करानी है, वो यहाँ पे हो सकता है। और एक प्रकार से चौथा भाव इमोशंस है, मंगल दिग्बली है, तो आपके अंदर ना आगे बढ़ने की बहुत स्ट्रांग एक विल होगी। और जब विल पावर स्ट्रांग होती है तो व्यक्ति बहुत आगे निकलता है। तो ये बहुत अच्छे योग बन रहे हैं आपके लिए, इनका लाभ उठाइएगा। मंगल की 8वीं दृष्टि रहेगी पंचम भाव पर, जो उनकी उच्च की राशि है, यानी कि लक्ष्मी स्थान एक्टिवेट हो गया। कर्म भाव से लक्ष्मी स्थान को देखना, यानी कि अपने कर्म से लक्ष्मी कमाएंगे। क्रिएटिविटी आपके अंदर बहुत रहेगी, प्रोडक्टिविटी आपके अंदर बहुत रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए अति विशेष है। क्यों विशेष है? कि पंचम भाव स्टूडेंट्स का है, और मंगल जो है वो आपके उपचय भाव के स्वामी है, और यहाँ पे दिग्बली है, तो स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस रहेगा। मंगल अष्टमेश है, पंचम को देख रहे हैं, जो रिसर्च करते हैं स्टूडेंट्स, उनको बहुत लाभ मिलेगा। बिजनेस में विदेश विशेष लाभ मिलेगा, क्योंकि सप्तम से लाभ स्ट्रांग हो गया मंगल की दृष्टि से, क्योंकि उच्च की राशि है उनकी। और मंगल सप्तम से नवम के स्वामी, यानी कि एक प्रकार से शुभ ग्रह है बिजनेस के लिए, आपके लिए। तो बिजनेस में भी यहाँ पे बहुत तेज गति से लाभ होता हुआ दिख रहा है। तो ये बहुत अच्छे परिणाम है जो आपको प्राप्त होंगे। अब इतनी बात करी है तो थोड़े नेगेटिव परिणाम भी होंगे। 10वें घर में पतित मंगल और अष्टमेश, मैंने कहा ना कि कई लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी चेंज की मिलेगी, लेकिन जिनका बहुत बुरा समय चल रहा है, दशा अंतरदशा बहुत खराब है, कुंडली वीक है, उनके लिए अचानक से यहाँ पे जॉब जाने के योग बन सकते हैं। तो केयरफुल रहिएगा। आपके ऊपर झूठे आरोप लग सकते हैं कार्य क्षेत्र में, आपसे बहुत गलतियां हो सकती हैं, आपसे ब्लंडर्स भी हो सकते हैं। मैं छोटी गलतियां नहीं बोलूंगा यहाँ पे आपसे ब्लंडर्स भी हो सकते हैं। तो अगर कुछ ऐसा काम करते हैं जो बहुत सेंसिटिव है, बहुत केयरफुल रहना, क्योंकि पतित मंगल की ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है। और ये ऊर्जा कभी कभी, मैंने कहा ना कि अगर कुंडली स्ट्रांग है, स्ट्रांग मतलब क्या है कि लग्न में लेट्स से कि बुध ही है और अच्छे बुध है, आपकी कुंडली में बृहस्पति का प्रभाव है लग्न पर, दृष्टि द्वारा, स्पेशली बैठे ना हो दृष्टि द्वारा, तो वो थोड़ा सा स्ट्रेंथ देती है। शुक्र अच्छी पोजीशन में हो, चंद्रमा ठीक हो, तो अच्छी पोजीशन। लेकिन अगर इनमें नहीं, ये नहीं है, और दशांतर दशा भी खराब चल रही है, तो फिर यहाँ पे आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। कार्य क्षेत्र में दिक्कतें बहुत ज़्यादा आ सकती हैं। केयरफुल रहेगा, जैसे मैंने कहा ब्लंडर्स भी हो सकते हैं, यहाँ पे पोक करेंगे लोग आपको केयरफुल रहना। मंगल का एक प्रभाव लग्न पर, केतु बैठे हैं, इंजरीज, सर्जरीज, इस सब के कारक बन जाते हैं। कोई सर्जरी ड्यू है तो हो सकता है इस टाइम पे करानी पड़े, और इंजरीज के बहुत बड़े कारक बनते हैं। केतु मंगल दोनों सर्जरीज दिखाते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे है कि मंगल और केतु का प्रभाव, मंगल पर केतु का प्रभाव, आप लोगों को समझ नहीं पाएंगे, लोगों की इंटेंशंस नहीं समझ पाएंगे। आपकी तरफ से डेडिकेशन बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन लोगों की तरफ से जो चीजें हैं वो ढंग से रेसिप्रोकेट नहीं होंगी। तो ज्यादा किसी पे ट्रस्ट नहीं करना। मंगल का एक प्रभाव चौथे घर पर, माता जी की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। घर में कलह कलेश बहुत हुआ करेंगे, लड़ाई झगड़े बहुत हुआ करेंगे, और ये भी व्हीकल और एक्सीडेंट के योग बनते हैं इससे। तो बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ये नेगेटिव इम्पैक्ट एक दिख रहा है। छोटी छोटी बातों पर, प्रॉपर्टी की बातों पर घर में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, पैसों की बातों पर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, कौन विशेष है, कौन ज़्यादा स्ट्रांग है, उन बातों पर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। मंगल का एक प्रभाव पंचम भाव पर, रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है। लव लाइफ में ब्रेकअप तक बात पहुंच सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। संतान के लिए अच्छा नहीं, अगर गर्भवती महिलाएं हैं
बहुत केयरफुल रहेगा। संतान की सेहत के लिए अच्छा नहीं है, संतान के साथ संबंध के लिए अच्छा नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है आजकल की बच्चे छोटे ही होते हैं लेकिन एक बार लड़ाई हुई तो घर छोड़ के भाग जाते हैं। तो बहुत केयरफुल रहेगा जब अपने बच्चों से बात करें। संतान की सेहत का बहुत ध्यान देना है और गर्भवती महिलाओं को भी बहुत ध्यान देना है। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट है, इन पर भी आपको फोकस करना है। सेहत की बात करें, बीपी, इंजरी जो मैंने कहा, सांसों की प्रॉब्लम, लंग्स की प्रॉब्लम, और जिनको कार्डियक प्रॉब्लम है बहुत 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 ज़्यादा ध्यान दें क्योंकि नेगेटिव इम्पैक्ट थोड़ा सा आ सकता है। अब करते हैं उपाय की बात। सबसे पहला उपाय, हनुमान जी के मंदिर जाना है, मीठा पान, मिश्री का भोग, एक तिल के तेल का दिया और गुलाब के फूल अर्पण करने हैं। वहीं बैठकर हनुमान बाहुक का 2 बार पाठ करना है। इसके साथ ही आपको शिव मंदिर जाकर शिवलिंग का जलाभिषेक कर कर कोई पुष्प की माला अर्पण कर कर चंदन का विलेपन करना है। उसके बाद खीर का भोग लगाना है और घी का दिया अर्पण करना है। मंगल देवता का एक मंत्र है, ओम भौमाय नमः, भौमाय नमः। इसका आपको 108 बार जाप करना है। और महादेव का एक मंत्र है, ओम भीमेश्वराय नमः। इसका आपको 108 बार जाप करना है। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य आपके लिए अच्छा प्रभाव रहेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।